नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच। तो किसी भी एनिमल्स की हम एनाटॉमी पढ़ते हैं तो उनके हम डिफरेंट एनाटॉमिकल जो सिस्टम है जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो कॉकरोच के हम फर्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम नरिशमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम दो टाइप का होता है, एक होता है आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और एक होता है आपका इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अगर हम कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच के अंदर क्या होता है आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है कि फूड का जो इजेशन होता है विद द हेल्प ऑफ माउथ होता है, वाइल फूड का जो इजेशन है वो क्या होता है आपका एनस की हेल्प से होता है। अगर फूड का इजेशन और इजेशन क्या हो सेपरेट पोर से होता है उस टाइप के डाइजेस्टिव सिस्टम को हम क्या बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। वाइल ऐसे एनिमल जिनके अंदर फूड का इंजेशन और इजेशन सेम पोर से हो उस टाइप के डाइजेस्टिव सिस्टम को हम क्या बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। बट अगर हम कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच के अंदर क्या होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। फूड का जो इजेशन होता है विद द हेल्प ऑफ माउथ होता है, वाइल अनडाइजेस्टेड जो फूड है वो बॉडी से इजेस्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ एनस। इसके अलावा हम बात करें इनके अंदर जो एलिमेंट्री जो कैनाल्स होती है वो डिवाइडेड होती है तीन मेन रीजन्स के अंदर डिवाइड होती है। फर्स्ट वन इज फोर गट, सेकेंड वन इज मिड गट एंड थर्ड वन इज हाइंड गट। तो एलिमेंट्री जो कैनाल्स है जो गट होती है, डाइजेस्टिव जो ट्रैक्ट होता है कॉकरोच का तीन मेन रीजन के अंदर डिवाइड होता है, फोर गट, मिड गट एंड हाइंड गट। फोरगट वाले पार्ट की बात करें तो फोरगट वाला पार्ट है ये आपका एंटीरियर पार्ट होता है, बियर रखता है आपके एंटीरियर जो ओपनिंग होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं माउथ बोलते हैं। और ये जो माउथ वाला जो रीजन है ओपन होता है एक शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स के अंदर। देन ये शॉर्ट ट्यूबुलर जो फेरिंग्स है लीड्स ओपन इनटू ए नैरो ट्यूबुलर पासेज जिसको हम क्या बोलते हैं ईसोफेगस या फिर ओइसोफेगस के नाम से जानते हैं। तो एंटीरियर जो पार्ट होता है दैट इज माउथ। ये जो माउथ है आपका ओपन होता है आपके ट्यूबुलर फेरिंग्स के अंदर। देन ये जो ट्यूबुलर फेरिंग्स है आपके लीड्स ओपन टू ए ट्यूबुलर पासेज आपकी ईसोफेगस के अंदर क्या होता है आपका ओपन होता है। अब ये जो ईसोफेगस वाला जो रीजन है ये आपका ओपन होगा एक सैक लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर, एक थिन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर ओपन होता है जिसको हम क्या बोलेंगे क्रोप रीजन्स के नाम से जानते हैं। और ये जो क्रोप रीजन्स है ये क्या करता है इनके फंक्शंस की बात करें तो क्रोप जो है ये आपका यूज होता है फॉर स्टोरिंग फूड। कॉकरोच के अंदर जो फूड ईट किया है कॉकरोच ने माउथ के हेल्प से उस फूड को टेम्पररी स्टोरेज का फंक्शन कौन परफॉर्म करता है क्रोप रीजन का करता है। और जो क्रोप रीजन है ये आपके फोरगट वाला जो पार्ट होता है उसका सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। तो फोरगट की बात करें तो फोरगट क्या होता है आपका डिवाइडेड होता है, आपका माउथ कंटेन होता है, सेकंड आपका फेरिंग्स प्रेजेंट होता है, थर्ड आपका इसोफेगस होता है एंड फोर्थ आपका क्रोप रीजन्स होता है एंड फिफ्थ जो रीजन्स होता है फोरगट का दैट इज गिजार्ड। अब ये जो क्रोप वाला रीजन है आपका फोलोड आपका ओपन होगा गिजार्ड के अंदर एंड गिजार्ड ऑल्सो नोन एज प्रोवेंट्रिकुलस, इसको हम प्रोवेंट्रिकुलस के नाम से जानते हैं। अगर हम फंक्शंस की बात करें तो आपका जो गिजार्ड है इसका फंक्शंस क्या होता है ये आपका एक्ट करता है एज ए टिथ। इनका फंक्शन क्या होता है टिथ की तरह क्या करता है आपका एक्ट करता है। और टिथ का फंक्शन क्या होता है आपके चिविंग में हेल्प करता है, फूड को क्या करता है स्मॉल फ्रेगमेंट्स के अंदर क्या करता है डिवाइड करने में हेल्प करता है। अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर जो टीथ होते हैं क्या करते हैं फूड को क्या करते हैं च्यू करने में हेल्प करते हैं। स्मॉल स्मॉल जो आपके पार्टिकल्स है फूड को उसमें डिसोसिएट ब्रेक डाउन करने का काम करता है। तो अगर हम कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच के अंदर जो गिजार्ड है प्रोवेंट्रिकुलस है ये आपका एक्ट करता है एज ए टिथ। इनके अंदर हम इनर स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इनर जो क्यूटिकल्स होती है प्रोवेंट्रिकुलस की गिजार्ड की इसके अंदर क्या होता है सिक्स हाईली काइटिनस क्या होता है आपकी प्लेट प्रेजेंट होते हैं 3 4 5 एंड 6। तो इनके अंदर क्या होती है 1 2 3 4 5 6 क्या होती है आपकी हाईली काइटिनस प्लेट होती है। और ये जो काइटिनस प्लेट है जब इनका मूवमेंट होता है ठीक है इनके अंदर मसल्स है तो मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं रिलैक्स करते हैं तो इनके इनसाइड जो फूड प्रेजेंट होता है इसके ल्यूमन्स के अंदर जो फूड प्रेजेंट होता है उसको क्या करता है ग्राइंड करने में हेल्प करता है। तो इनका फंक्शन क्या होता है जो फूड है उसको ग्राइंडिंग करने में हेल्प करता है बिकॉज इसकी इनर जो क्यूटिकल लेयर्स होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं 6 हाईली फोल्डेड क्या होते हैं आपकी काइटिनस प्लेट होती है, मस्कुलर प्लेट्स होती है सर्कुलर जो क्या करते हैं आपके फूड को ग्राइंडिंग करने में हेल्प करते हैं।
ठीक है, जैसे ये फंक्शन लिखा हुआ है कि गिजार्ड हेल्प करता है फूड पार्टिकल्स को ग्राइंड करने में हेल्प करता है। इसके अलावा एंटायर जो फोरगट है वो आपकी लाइंड होती है क्यूटिकल से। तो इतना जो पार्ट है ये आपका फोरगट वाला पार्ट है, 5 रीजन्स है। फर्स्ट जो पार्ट है दैट इज माउथ, एंटीरियर जो ओपनिंग होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, माउथ। माउथ लीड्स ओपन इनटू द फेरिंग्स, pharynx leads open into the esophagus, esophagus leads open into the probe, and probe leads open into the gizzard। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विच वन पार्ट इज नॉट एसोसिएटेड फ्रॉम फोरगट, कौन सा पार्ट है जो आपके फोरगट से एसोसिएटेड है। जैसे हम इलियम कोलन को अगर हम ऐड करते हैं तो आपके वो हाइंडगट वाले क्या होते हैं, आपके पार्ट होते हैं। तो आपको पार्ट का नेम पता होना चाहिए, तो आपका फोरगट कितने सब पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। सेकंड, आपको इनकी सीक्वेंस पता होनी चाहिए कि फर्स्ट कौन सा पार्ट है। तो फर्स्ट माउथ, देन लीड्स ओपन टू द फेरिंग्स, pharynx leads open to the esophagus, esophagus leads open into the probe, and probe leads open into the gizzard। क्या आपके गिजार्ड के अंदर ओपन होता है। तो आपको इनकी लोकेशंस भी बताना चाहिए, इनका ऑर्डर भी पता होना चाहिए, सीक्वेंस भी पता होना चाहिए कि कौन से सीक्वेंस के अंदर प्रेजेंट होता है, कौन सा पार्ट किस पार्ट के अंदर ओपन होता है, उस पार्ट का फंक्शंस क्या होता है। अगर हम क्रोप की बात करें, टेम्परेरी फूड को स्टोर करने का काम करता है। गिजार्ड की बात करें तो गिजार्ड क्या करता है, एक्ट करता है एज ए टेथ, तो फूड को ग्राइंड करने में क्या करता है, हेल्प करता है। और एंटायर जो फोरगट है वो आपकी लाइंड होते हैं, इनरली लाइंड होती है, क्यूटिकल से लाइंड होती है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें इसका जो फोरगट वाला पार्ट है और मिडगट वाला जो पार्ट होता है, इनके जॉइंट के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, आपकी 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और इन 8 to 8 जो ट्यूब्यूल्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, हिपैटिक सिक्का, या फिर इनको हम गैस्ट्रिक सिक्का, या फिर इसको हम डाइजेस्टिव डाइवर्टिकुला के नाम से जानते हैं। तो अगर हम लोकेशंस की बात करें तो हिपैटिक और गैस्ट्रिक जो सिक्का है ये आपकी प्रेजेंट होती है इन जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। इक्वेशन पूछा गया है कि आपकी जो हिपैटिक सिक्का है, गैस्ट्रिक सिक्का है, या फिर डाइजेस्टिव डाइवर्टिकुला है, किस लोकेशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो आपके फोरगट और मिडगट जहाँ पे आपकी मीट करते हैं वहां पे क्या होते हैं, आपकी 6 to 8 क्या होती है, आपकी ट्यूबुलर ब्लाइंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। इन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, हिपैटिक सिक्का बोलते हैं। तो इनके नंबर्स भी आप रखना है कि कितनी ट्यूबुल्स प्रेजेंट होती है, 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूबुल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम हिपैटिक एंड गैस्ट्रिक सिक्का के नाम से जानते हैं। ये जो हिपैटिक और गैस्ट्रिक जो सिक्का है ये क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। हमने जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है ह्यूमन बींग्स के अंदर, तो किसी भी एनिमल्स में हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो मेन फंक्शन न्यूट्रिशन का फंक्शन होता है। और डाइजेस्टिव जो सिस्टम है दो पार्ट कंसिस्ट रखता है, एक आपका क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है, और सेकंड क्या होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग ट्यूब होते हैं जिसके अलोंग क्या होता है, फूड का मूवमेंट होता है। वाइल डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करें तो आपकी एलिमेंट्री कैनाल से क्या होते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड एसोसिएटेड होते हैं जो क्या करते हैं, एंजाइम को सिक्रेट करती है। और जो सिक्रेटेड जो एंजाइम है इन डाइजेस्टिव ग्लैंड का, इन फूड को डाइजेस्ट करने में क्या करता है, आपका हेल्प करता है। तो अगर हम कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच के अंदर दो टाइप की क्या होती है, मेनली दो टाइप की क्या होती है, वैसे तो तीन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, तीन डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट होती है। एक होती है आपकी स्लाइवरी ग्लैंड, सेकंड होती है हिपैटिक सिक्का, और थर्ड जो होती है दैट इज आपकी इंटरस्टाइनल क्या होती है, आपकी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो तीन ग्लैंड प्रेजेंट होती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट होती है इनसाइड दी कोक्रोच डाइजेस्टिव सिस्टम, स्लाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड इंटरस्टाइनल, जिसको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आपकी जो इफेक्टिव ग्लैंड है, गैस्ट्रिक जो ग्लैंड्स है, ये आपकी प्रेजेंट होती है जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। आपके फोरगट और मिडगट के जंक्शन में क्या होता है, आपकी प्रेजेंट होती है। और इनका फंक्शंस क्या होता है, दे सिक्रेट्स डाइजेस्टिव जूस, क्या सिक्रेट करती है, डाइजेस्टिव जूस को क्या करते हैं, आपकी सिक्रेट करती है। और ये जो डाइजेस्टिव है ये फूड को डाइजेस्ट करने में, हाइड्रोलाइज करने में क्या करता है, आपका हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इट ऑल्सो इंपोर्टेंट, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है ये भी आपकी इंपोर्टेंट है। इसके अलावा आपका जो मिड गट है इसको हम मीजनट्रॉन के नाम से जानते हैं। ये जो मिड गट वाला जो रीजन है, ये जो रीजन है ये आपका लीड्स ओपन इनटू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल दैट इज हाइंड गट के अंदर क्या होता है, आपका ओपन होता है। और ये जो हाइंड गट है ये आपके तीन पार्ट के अंदर डिवाइडेड होता है। फर्स्ट वन इज इलियम, सेकंड वन इज कोलोन एंड थर्ड वन इज रेक्टम। तो फर्स्ट जो पार्ट है इलियम है आपका
स्मॉल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होता है, देन एक दो ट्यूब के अंदर आपका ओपन होता है जिसको हम कोलोन बोलते हैं, और एट लास्ट अनडाइजेस्टेड जो फूड है वो आपका स्टोर्ड होता है रेक्टम के अंदर। और ये जो रेक्टम है जैसे आपका फील्ड होता है तो इसकी पोस्टीरियर जो ओपनिंग होती है दैट इज एनस। इस एनस की हेल्प से अनडाइजेस्टेड जो फूड है वो क्या जाता है आपका इजेस्टेड हो जाता है। अब हम जो बात कर रहे हैं जिस स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं दैट इज आपका जो मीजेंट्रोन जो रीजन है, मिडगट वाला जो रीजन है, और ये आपका हाइंडगट वाला जो रीजन है जहाँ पे मीट करता है वहां पे क्या प्रेजेंट होती है आपकी फाइब्रस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, कुछ फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के नाम से जानते हैं। तो माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स की लोकेशंस पूछी गई है एक बार कि माल्फिजियन जो ट्यूब्यूल्स है उनकी लोकेशंस क्या है। तो माल्फिजियन जो ट्यूब्यूल्स है ये प्रेजेंट होते हैं मिडगट एंड हाइंडगट के जंक्शंस पे। वाइल हिपैटिक सिक्का की बात करें तो हिपैटिक सिक्का प्रेजेंट होती है फोरगट एंड मिडगट के जंक्शंस पे क्या होता है आपकी प्रेजेंट होते हैं। बाकी माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स एक्सीटरी फंक्शंस होता है आपके 100 to 150 क्या होती है आपकी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, येलो कलर की होती है। इनको हम क्या बोलते हैं माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के नाम से जानते हैं। एट द जंक्शंस ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट आपकी अनदर रिंग प्रेजेंट होती है 100 to 150 येलो कलर्ड फिलामेंटस जिसको हम क्या बोलते हैं माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के नाम से जानते हैं। और ये जो माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स है ये आपका हेल्प करता है कॉकरोच के अंदर एक्सीटरी जो प्रोडक्ट्स है फ्रॉम दी हेमोलिम्फ। हीमो जो लिम्फ है उनसे एक्सीटरी जो प्रोडक्ट्स है नाइट्रोजन जो वेस्ट है उसको क्या करते हैं रिमूव करने का काम करते हैं। अब आपका जो नेक्स्ट जो पार्ट है लास्ट जो पार्ट है थर्ड जो रीजन है दैट इज हाइंडगट। और हाइंडगट क्या होता है ब्रोडर होता है मिडगट से, और ये डिफरेंशिएटेड होता है तीन रीजन्स के अंदर। फर्स्ट वन इज इलियम, सेकंड इज कोलोन एंड थर्ड इज रेक्टम। और ये जो रेक्टम्स है आपके अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करता है एंड पोस्टीरियरली ओपन होता है एनस वाले रीजन्स के अंदर क्या होता है ओपन होता है। ठीक है, तो आपको इसमें याद करने लर्न वाली करने वाली चीज क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम। कॉकरोच के अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, तीन रीजन्स के अंदर डिवाइडेड होता है फोरगट मिडगट एंड हाइंडगट। आपको फोरगट के पार्ट याद रखने हैं, एक आपका माउथ प्रेजेंट होता है, सेकंड फेरिंग्स, थर्ड इसोफेगस, प्रोब एंड गिजार्ड, ये पार्ट है आपके फोरगट रीजन्स के। वाइल मिडगट की बात करें मिडगट ऑल्सो नोन एज मीजेंट्रोन के नाम से जानते हैं। मिडगट के अंदर कोई भी आपका डिविजन प्रेजेंट नहीं होता है। वाइल थर्ड जो पार्ट होता है दैट इज हाइंडगट। हाइंडगट आपका फर्दर डिवाइडेड होता है, तीन पार्ट के अंदर डिवाइडेड होता है, एक होता है आपका इलियम, सेकंड होता है कोलोन एंड थर्ड होता है आपका रेक्टम। तो आपको कौन सा पार्ट किस रीजन से बिलोंग करता है एंड सेकंड थिंग्स आपको याद रखनी है उनकी सीक्वेंस को लर्न रखना है, और थर्ड चीज उनके फंक्शंस को आपको बात पता होना चाहिए कि क्या फंक्शंस इनका परफॉर्म होता है। तो ये था डाइजेस्टिव सिस्टम इन कॉकरोच। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। बात करें कॉकरोच के अंदर तो सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें किसी भी एनिमल्स में तो दो टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अगर हम कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच के अंदर क्या होता है ब्लड वेस्कुलर जो सिस्टम होता है वो कैसा होता है ओपन टाइप होता है। दैट मीन्स ब्लड है वो क्या होता है आपका फ्लो करता है इनसाइड दी बॉडी कैविटी के अंदर क्या करता है आपका फ्लो करता है, और इन बॉडी कैविटी ही ऑल्सो नोन एज साइनस, इनको हम साइनसिस के नाम से जानते हैं। तो कॉकरोच के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है दैट इज ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ब्लड फ्लो करता है बॉडी कैविटी ऑल्सो नोन एज साइनस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो ब्लड वेसल्स है इनके अंदर क्या होता है आपकी पुअरली क्या होती है आपकी डेवलप होती है एंड ओपन होती है आपकी ओपन इनटू दी बॉडी कैविटी, स्पेस के अंदर ओपन होते हैं दैट इज हीमोसील्स के नाम से जानते हैं। सील का मतलब क्या होता है आपकी कैविटी। तो कॉकरोच के अंदर जो बॉडी कैविटी होती है वो आपकी फील्ड होती है, हीमो का मतलब क्या होता है आपकी ब्लड से क्या होता है आपकी फील्ड होती है, दैट्स व्हाई इसको हम क्या बोलते हैं हीमोसील के नाम से जानते हैं। तो कॉकरोच के अंदर जो कैविटी होती है इज नोन एज हीमोसील्स बिकॉज दे आर आपकी फील्ड होती है किससे ब्लड से फील्ड होती है। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है कि जो विसरल जो ऑर्गन्स है वो आपके लोकेटेड होते हैं हीमोसेल्स के अंदर एंड बाथ इन दी ब्लड जिसको हम क्या बोलते हैं हीमोलिम्फ के नाम से जानते हैं। तो कॉकरोच के अंदर जो ब्लड है उसको हम क्या बोलते हैं हीमोलिम्फ बोलते हैं। और इस हीमोलिम्फ की बात करें तो इस हीमोलिम्फ के अंदर क्या होता है आपकी विसरल ऑर्गन्स क्या होते हैं आपकी बात। इसके अलावा हम बात करें अगर हम हीमोलिम्फ की बात करें
तो इस हीमोलिम्फ के पास क्या होता है, आपके कलरलेस प्लाज्मा प्रेजेंट होता है और हीमोसाइट प्रेजेंट होता है। अगर हम ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन सर्कुलेटरी फ्लूइड की बात करें, तो ह्यूमन के अंदर जो सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है दैट इज ब्लड। और ये जो ब्लड है ये क्या कंसिस्ट करता है, एक आपकी ब्लड प्लाज्मा कंटेन रखता है और एक क्या प्रेजेंट होता है, आपकी ब्लड कोप सेल्स प्रेजेंट होती है। जो ब्लड कोप सेल्स है ये आपकी डिफरेंट टाइप की होती है, आरबीसी सेल्स होती है, डब्ल्यूबीसी सेल्स होती है, प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो प्लेटलेट्स है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, तीनों क्या होती है, आपकी बात करती है ब्लड प्लाज्मा के अंदर क्या करती है, बात करते हैं। इसी तरह अगर हम कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच के अंदर क्या प्रेजेंट है, हीमोलिम्फ प्रेजेंट है। और इस हीमोलिम्फ की अगर हम कंपोजिशंस की बात करें तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। और ये जो प्लाज्मा है कैसा होता है, कलरलेस होता है। एंड इसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हीमोसाइट्स के नाम से जानते हैं। साइट्स का मतलब क्या होता है, सेल्स। तो इनके अंदर जो सेल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ब्लड सेल्स को हम क्या बोलते हैं, हीमोसाइट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हीमोसाइट्स क्या होता है, आपकी प्रेजेंट होती है इनसाइड दी हीमोलिम्फ। नेक्स्ट हम बात करें जो सर्कुलेटरी जो सिस्टम होता है कॉकरोच का, उसके अंदर क्या होता है, आपका हार्ट प्रेजेंट होता है। और जो हार्ट होता है इसके पास क्या होते हैं, इलोंगेटर मस्कुलर ट्यूब प्रेजेंट होती है, जो प्रेजेंट होती है मिड डोर्सल लाइन ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन। थोरैक्स वाला जो रीजन है और एब्डोमेन वाला जो रीजन है उसके मिडल के अंदर क्या होती है, एक इलेंगेटेड मस्कुलर ट्यूब प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट बोलते हैं। ठीक है, ये हार्ट कौन कौन से रीजन में प्रेजेंट होता है, थोरैक्स रीजन के अंदर और एब्डोमन रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। और जो हार्ट होता है कॉकरोच का वो क्या होता है, आपका सेगमेंटेड होता है। इसके अंदर क्या होता है, 13 आपके सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं हार्ट के अंदर, या फिर 13 हम क्या बोल सकते हैं, चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द कॉकरोच। टोटल नंबर ऑफ हार्ट सेगमेंट्स की बात करें कॉकरोच के अंदर तो क्या होता है, आपकी 13 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइडेड होता है। लोकेशंस की बात करें तो प्रेजेंट होते हैं थोरैक्स वाले रीजन्स के अंदर एंड एब्डोमन रीजन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें, हमने पढ़ा था कि थोरैक्स 3 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइडेड होता है और एब्डोमन क्या होता है 10 सेगमेंट्स के अंदर क्या होता है, आपका डिवाइडेड होता है। तो ईच जो सेगमेंट्स होता है थोरैक्स और एब्डोमन का, उस क्या कंटेन रखता है, एक आपका हार्ट का जो है सेगमेंट क्या होता है, आपका ईच सेगमेंट के अंदर क्या होता है, आपका प्रेजेंट होता है। ठीक है, ईच जो सेगमेंट्स है हार्ट का वो क्या होता है, आपका ज्वाइन होता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएटेड होता है एक फनल शेप चैम्बर से, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओस्टिया के नाम से जानते हैं। जैसे अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें, मान लो ये एक आपका हार्ट का चैम्बर्स है, ये सेकंड हार्ट का चैम्बर्स है। ठीक है, तो इन हार्ट के चैम्बर्स पे ये जो साइड है, ये जो पोर है दोनों तरफ, इनको हम क्या बोलते हैं, ओस्टिया बोलते हैं। ओस्टिया का मतलब होता है पोर, जैसे हमने डर्मोलोस्टिया की बात की थी और आपके ओस्कुलम की बात की थी, तो ओस्टिया मींस पोर्स। तो इसके अंदर जो पोर्स है हार्ट के जो चैम्बर्स है, जहाँ पे हार्ट का इनसाइड जो ब्लड है, हीमो जो लिम्फ है वो आपका एंटर करता है विद द हेल्प ऑफ ओस्टिया। तो बोथ आपके ईच जो चैम्बर्स है हार्ट के, वो आपके कनेक्टेड होते हैं एक फनल लाइक चैम्बर से। इन फनल लाइक जो चैम्बर्स है इनको हम क्या बोलते हैं, ओस्टिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो ब्लड है साइनस, दैट मीन्स हीमो जो लिम्फ है, आपकी बॉडी जो कैविटी है उनसे ओस्टिया की हेल्प से क्या होता है, आपकी एंटीरियर साइड की तरफ क्या करता है, आपका पंप करता है। ठीक है, अगर हम लोकेशंस की बात करें, सर्कुलेटरी पाथवे की बात करें, तो हेड वाला जो रीजन है ये आपका एंटीरियर रीजन होता है, वाइल एनल सर्किल वाला जो रीजन होता है, एब्डोमिनल जो रीजन होता है दैट इज पोस्टीरियर रीजन होता है। तो इसमें ब्लड की अगर हम फ्लो की बात करें, आप हायर लेवल पे जब स्टडी करोगे कॉकरोच के अंदर तो आप देखोगे कि इसके अंदर जो साइनस होता है, बॉडी जो कैविटी होती है, इट ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 3। आपकी कैविटीज के अंदर 3 टाइप के साइनस प्रेजेंट होते हैं, पेरिकार्डियल साइनस, पेरीविसरल साइनस, ठीक है, और एक आपका पेरिकार्डियल, पेरीविसरल और पेरी न्यूरल साइनस। तो 3 साइनस के अंदर डिवाइडेड होता है, पेरिकार्डियल, पेरीविसरल और पेरी न्यूरल साइनस के अंदर क्या होता है, आपका प्रेजेंट होता है। और ब्लड का जो फ्लो होता है वो आपके पोस्टीरियर टू क्या होता है, आपका एंटीरियर फ्लो करता है। ठीक है, तो पोस्टीरियर जो हार्ट है चैम्बर से वो क्या करते हैं, एंटीरियर साइड का करते हैं, ब्लड को क्या करते हैं, पंप करते हैं। तो फर्स्ट जो एंटीरियर सेगमेंट्स होता है हार्ट चैम्बर्स का, वो क्या करता है, आपका ओपन होता है एक ब्लड वेसल्स के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, अरोटा के नाम से जानते हैं, एंटीरियर अरोटा। वाइल पोस्टीरियर है विच आल्सो कनेक्टेड विद ए
ब्लड वेसल, जिसको हम पोस्टीरियर एओर्टा के नाम से जानते हैं। तो इनके अंदर नियर दी हार्ट सेगमेंट क्या होता है, आपकी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा आइदर जो कैविटी होती है, साइनस है, वहां पे क्या होता है, ब्लड फ्लो करता है। दैट्स व्हाई इसमें हम क्या वर्ड यूज करते हैं, ब्लड वेसल्स क्या होती है, पुअरली डेवलप्ड होती है। ठीक है। तो पाथ की अगर हम बात करें तो पोस्टीरियर चैम्बर से एंटीरियर चैम्बर के अंदर क्या करेगा, ब्लड फ्लो करेगा। देन हेड रीजन के अंदर ब्लड जाएगा, हेड रीजन से आपका जो पेरीन्यूरल साइनस है वहां पे क्या करेगा, ब्लड फ्लो करेगा। और पेरीन्यूरल साइनस से जो ब्लड है वो कहाँ पे एंटर करेगा, पेरिकार्डियल के पेरीविसरल साइनस के अंदर। और पेरीविसरल साइनस से जो ब्लड है वो कहाँ पे जाएगा, आपके पेरिकार्डियल साइनस के अंदर जाएगा। और पेरिकार्डियल साइनस से थ्रू दी ओस्टिया जो ब्लड है फिर से कहाँ पे एंटर करेगा, आपके इनसाइड दी हार्ट क्या करेगा, एंटर करेगा। इसके अलावा इनके अंदर क्या होता है, जो ईच जो चैम्बर्स है उनको स्पोर्ट कौन प्रोवाइड करती है, एलएरी मसल्स प्रोवाइड करती है। और ये एलएरी मसल्स है, लास्ट जो सेगमेंट होता है, लास्ट जो चैम्बर्स होता है हार्ट का, उस पे क्या होता है, आपकी अपसेंट होती है। इसके अलावा ईच जो चैम्बर्स होता है वहां पे क्या होता है, आपकी एक एलएरी मसल्स क्या होते हैं, आपकी प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, इनको स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करने का काम करते हैं। इसमें मेन लर्न करने की जो पॉइंट है, दैट इज कॉकरोच के अंदर क्या होता है, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है। इनके अंदर जो बॉडी कैविटी होती है उनको हम क्या बोलते हैं, हीमोसील्स बोलते हैं, सिलोम्स को, बिकॉज जो कैविटी होते हैं वो फिल्ड होती है ब्लड से। दैट्स व्हाई इनको हम क्या बोलते हैं, हीमोसील कैविटी बोलते हैं। और जो सर्कुलेटरी जो फ्लूइड होता है कॉकरोच के अंदर, दैट इज हीमोलिम्फ होता है। और ये जो हीमोलिम्फ है इसके अंदर क्या होता है, कलरलेस प्लाज्मा और हीमेटोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो हार्ट होता है ये आपका डिवाइडेड होता है सेगमेंट्स के अंदर। इनके अंदर क्या होती है, 13 सेगमेंट्स क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए इनके अंदर वापिस ईच जो चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, आपके ज्वाइन होते हैं विद द हेल्प ऑफ ओस्टिया। ओस्टिया क्या होता है, आपके पोर्स होते हैं जो आइदर साइड से जो आपकी चैम्बर्स है, साइनस है, उनसे क्या करता है, ब्लड को फिर से हार्ट के अंदर क्या करता है, हार्ट के अंदर क्या करता है, एंटर कराने का काम करता है। नेक्स्ट जो सिस्टम है दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो कॉकरोच के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है दैट इज ट्रेकियल सिस्टम होता है। दैट मीन्स इनके अंदर क्या होता है, नेटवर्क ऑफ क्या होता है, आपके ट्रैकिया प्रेजेंट होते हैं। और ये जो ट्रैकिया है ये आपके ओपन होते हैं आपकी 10 पेयर ऑफ स्मॉल होल्स के अंदर, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्पाइरिकल्स के नाम से जानते हैं। और ये जो स्पाइरिकल्स है इनकी लोकेशंस होते हैं लैटरल साइड ऑफ द बॉडी। ठीक है। आई थिंक आपको समझ में नहीं आया होगा, तो हम बताते हैं कि जो कॉकरोच की जो बॉडी है इसके अंदर क्या होता है, लेटरल साइड। अगर हम बात करें कोई भी बॉडी है तो ये जो साइड होती है इसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल साइड। जैसे राइट और लेफ्ट जो साइड होते हैं दैट इज लेटरल साइड। तो राइट और लेफ्ट साइड की बात करें, लेटरल साइड की बात करें तो लेटरल साइड पे क्या होते हैं, स्मॉल होल्स प्रेजेंट होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इन स्मॉल होल्स को, पोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्पाइरिकल्स बोलते हैं। और इन स्पाइरिकल्स के नंबर्स की बात करें तो कैसे प्रेजेंट होते हैं, 10 पेयर्स ऑफ क्या होता है, आपके होल्स प्रेजेंट होते हैं, स्पाइरिकल्स प्रेजेंट होते हैं लैटरल साइड ऑफ कॉकरोच। और ये जो स्पाइरिकल्स है ये आपके ओपन होते हैं, किसके अंदर, एक नेटवर्क के अंदर ओपन होते हैं, एक ट्यूब के अंदर ओपन होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेकिया के नाम से जानते हैं। जैसे अगर हम नीचे वाले डायग्राम्स की बात करें तो ये जो लाइन है रिप्रेजेंट करते हैं कॉकरोच की आउटर लेटरल जो साइड है उस बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये आपकी आउटर साइड है, ये आपकी इनर साइड। तो इन इनर और आउटर साइड्स की बात करें तो इन इनर और आउटर साइड के अंदर क्या होता है, आपके पोर्स प्रेजेंट होते हैं, होल्स प्रेजेंट होते हैं। इन होल्स को हम क्या बोलते हैं, स्पाइरिकल्स बोलते हैं। और इन्हीं स्पाइरिकल्स की अगर हम नंबर्स की बात करें तो नंबर्स पूछे गए हैं मल्टीपल टाइम्स। तो 10 पेयर्स ऑफ क्या होता है, आपके स्पाइरिकल्स पूछे गए हैं। कई बार नंबर्स में पूछ लेते हैं कि टोटल कितने नंबर ऑफ स्पाइरिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो 20 स्पाइरिकल्स प्रेजेंट होते हैं नंबर्स की बात करें। वाइल पेयर्स की बात करें तो 10 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो कई बार नंबर पूछते हैं और फर्स्ट ऑप्शन के अंदर पेयर्स में आपका क्या होता है, ऑप्शन होता है कि 10 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। और हम इमीडिएटली क्या करते हैं, वन फर्स्ट ऑप्शन को क्या करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में क्लिक कर देते हैं, हम फिल कर देते हैं। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि क्वेश्चंस में पूछा गया है, नंबर्स पूछे गए हैं या फिर आपके पेयर्स पूछे गए। तो जो लेटरल जो साइड है इसमें 10 आपके क्या होते हैं, 10 पेयर्स क्या होते हैं,
होल्स प्रेजेंट होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, स्पाइरकल्स बोलते हैं। इन्हीं स्पाइरकल्स की हेल्प से जो एक्सटर्नल जो एयर्स है वो इनसाइड दी रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है वो क्या होता है, आपकी ओपन होते हैं। तो अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें कॉकरोच की, तो इसके अंदर तीन पार्ट से मिलकर बना होता है। एक होता है इनके अंदर स्पाइरिकल्स प्रेजेंट होते हैं, सेकंड ट्रैकिया प्रेजेंट होते हैं, और थर्ड क्या होता है, आपकी ट्रैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो स्पाइकल्स क्या करते हैं, गैसेज को इनटेक कराने का काम करते हैं। 10 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, लेटरल साइड ऑफ कॉकरोच क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ओपन्स होते हैं ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया के नाम से जानते हैं। देन ये जो ट्रैकिया है ये आपका फर्दर क्या होता है, ब्रांच के अंदर डिवाइडेड होता है, और इन माइन्यूट ब्रांचेज को हम क्या बोलते हैं, ट्रैक्यूल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रैकिया है ये फर्दर क्या होता है, फाइन ब्रांचेज के अंदर डिवाइड होता है। इन फाइन ब्रांचेज को हम क्या बोलते हैं, ट्रैक्यूल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, इन ट्रैक्यूल्स का फंक्शन क्या होता है कि आपकी जो गैसेज है ईच एंड एवरी सेल तक क्या करे, आपकी ट्रांसफर हो, आपकी फूड का ऑक्सीडेंस हो। दैट्स वाई जो ट्रैकिया होता है वो आपका डिवाइडेड होता है, ट्रैक्यूल्स के अंदर डिवाइडेड होता है। ठीक है, तो अगर हम पाथवे की बात करें, फ्लो ऑफ गैसेज के पाथवे की बात करें, तो जो थिन ब्रांचिंग है उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रैक्टर ट्यूब्स बोलते हैं। और ये जो ट्रैक्टर जो ट्यूब्स है आपकी सब डिवाइडेड होती है ट्रैक्यूल्स के अंदर, जो क्या करती है, कैरी करती है ऑक्सीजन फ्रॉम एयर टू ऑल दी बॉडी पार्ट। जैसे अगर हम बात करें आउटर जो है ये एयर के अंदर प्रेजेंट है, तो एयर के अंदर क्या है, आपकी गैसेज प्रेजेंट है। तो इन गैसेज को स्पाइकल्स क्या करते हैं, इनसाइड क्या करते हैं, एंटर कराने का काम करते हैं। देन गैसेज आपकी एंटर करेगी ट्रैकिया वाले रीजन के अंदर। देन ट्रैकिया से कहाँ पे एंटर करेगी, आपकी स्मॉल जो सब डिवाइडेड जो फाइन ब्रांचेज है, दैट इज ट्रैक्यूल्स के अंदर क्या करेगी, ट्रांसफर करेगी। और ईच जो ट्रैक्यूल्स है वो आपकी ईच जो सेल्स है उसके अंदर क्या होता है, एम्बेडेड होता है। तो इसके अंदर जो गैसेज का जो एक्सचेंजमेंट होता है उसका जो फिनोमेना होता है, दैट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की हेल्प से क्या होता है, गैसेज का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, एक्सचेंजमेंट होता है। अगर हम बात करें जो गैसेज है इनटेक हुई है यहाँ पे आपके, अगर हम बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन से, तो ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, आपकी ज्यादा होगी ट्रैक्यूल्स के अंदर। देन ट्रैक्यूल से ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है वो आपकी एंटर करेगी ट्रैक्यूल्स के अंदर। तो ईच जो ट्रैक्यूल्स है वो आपका एम्बेडेड होता है, एंटर करता है ईच सेल्स के अंदर। तो अब सेल्स ने क्या किया, ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लिया फूड को ऑक्सीडाइज करने के लिए, और बाई प्रोडक्ट क्या रिलीज हुआ, CO2 रिलीज हुआ। अब जो CO2 की कंसंट्रेशन है इन सेल्स के इनसाइड ज्यादा है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई है। तब ये जो CO2 है वापस क्या होगी, आपकी ट्रैक्यूल्स के अंदर एंटर करेगी। देन ट्रैक्यूल से ट्रैकिया के अंदर एंटर करेगी, और इन स्पाइकल्स की हेल्प से क्या हो जाएगी, वापस क्या हो जाएगी, आपकी एक्सपायर हो जाएगी। तो इंस्पिरेशंस और एक्सप्रेशंस का जो पार्ट है आपका सिमिलर होता है। इंस्पिरेशंस की बात करें तो स्पाइकल्स की आपसे एंटर करेगी, देन ट्रैकिया से ट्रैक्यूल्स, देन ईच सेल तक क्या होगा, आपकी गैसेस ट्रांसपोर्ट होगी, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगी। देन CO2 आपकी सेल्स से ट्रैक्यूल्स, ट्रैक्यूल से ट्रैकिया, और ट्रैकिया से क्या होगी, स्पाइकल्स की हेल्प से क्या हो जाएगी, आपकी आउटसाइड क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। इसके अलावा हम बात करें ये जो स्पाइकल्स है इनकी जो ओपनिंग, ये नहीं कि आपके परमानेंट ये जो स्पाइकल्स है आपके ओपन होते हैं, तो इनकी ओपनिंग एंड जो क्लोजिंग है वो आपकी रेगुलेटेड होती है विद द हेल्प ऑफ स्पिंटर। क्या होते हैं, कुछ स्पिंटर्स प्रेजेंट होते हैं जो इन स्पाइरकल्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं कि कब गैसेज एंटर करेगी, इंस्पायर होगा, एक्सपायर होगा। तो उनका रेगुलेशन कौन करते हैं, स्पिंटर्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। नेक्स्ट जो सिस्टम है दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की बात करेंगे, और एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म किस वे से नाइट्रोजन वेस्ट को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच के अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होता है दैट इज माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और हमने पढ़ा था माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है, मिडगट और हैंडगट का जो जंक्शन होता है वहां पे क्या होती है, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होती है। ठीक है, तो ईच जो ट्यूब्यूल्स होते हैं माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के अंदर मान लो आपकी 100 to 150 ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ईच जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वो आपकी लाइंड होती है ग्लैंडुलर एंड सीलिएटेड सेल से क्या होता है, आपकी लाइंड होती है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें इनके अंदर मोड ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट की बात करें तो ये अपना जो नाइट्रोजन वेस्ट है उसको कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, यूरिक एसिड के अंदर क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। और जैसे ही हीमोसिल से आपके जो कैविटी है हीमोलिम से इन्होंने क्या किया, जो नाइट्रोजन जो वेस्ट है उसको एब्जॉर्ब किया। देन एब्जॉर्ब करने के बाद जो नाइट्रोजन वेस्ट है उसको क्या करेंगे, हाइंडगट वाला जो रीजन है उसके अंदर क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। अब ये जो नाइट्रोजन जो वेस्ट है दैट इज यूरिक जो एसिड है वो थ्रू दी एनएस क्या हो जाएगा,
रिलीज हो जाएगा। तो इनके अंदर एक्सीटरी ऑर्गन्स माल्फोजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। इन माल्फोजियन ट्यूब्यूल्स के पास ग्लैंडुलर और सिलेटेड सेल्स प्रेजेंट होती है, और ये जो माल्फोजियन ट्यूब्यूल्स है नाइट्रोजन वेस्ट को क्या करता है, यूरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट करता है, और ये जो यूरिक एसिड है माल्फोजियन ट्यूब्यूल्स क्या करती है, रिलीज कर देती है इनसाइड दी हाइंड गट जो पार्ट होता है उसमें रिलीज कर देती है, और ये जो नाइट्रोजन वेस्ट है एनएस के थ्रू बॉडी से क्या होता है, एग्जिट आउट होता है, रिलीज हो जाता है। ऐसे एनिमल जिनके अंदर क्या हो, यूरिक एसिड की फॉर्म में नाइट्रोजन वेस्ट को रिलीज किया जाता है, उन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, यूरिकोटेलिक्स के नाम से जानते हैं। तो ये जो इंसेक्ट्स है, कॉकरोच है, ये कैसे होता है, आपकी यूरिकोटेलिक एनिमल्स होते हैं, बिकॉज दे एक्सक्रीट देयर नाइट्रोजन वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। इसके अलावा इनके अंदर अनदर एक्सीटरी ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे अगर हम बात करें फैट बॉडीज की बात करें, नेफ्रोसाइट्स की बात करें, यूरिकोज ग्लैंड्स की बात करें, इट आल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन कौन से पार्ट डज नॉट एसोसिएटेड फॉर एक्सीटरी सिस्टम ऑफ द कॉकरोच। तो फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट्स, यूरिकोज ग्लैंड तीनों क्या होती है, एसोसिएटेड होती है एक्सीटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। ये क्या करती है, एक्सक्रीशंस में क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है, तो कॉकरोच के एक्सीटरी ऑर्गन्स की बात करें तो मेन एक्सीटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, मार्फिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं, लोकेशन मिडगट और हाइंडगट के जंक्शंस पे प्रेजेंट होते हैं, और नाइट्रोजन जो वेस्ट है उनको रिलीज करते हैं इनसाइड दी हाइंडगट, और हाइंडगट से जो वेस्ट पैक मटेरियल्स है वो आपका रिलीज हो जाता है थ्रू दी एनस। ठीक है, यूरिकोटेलिक एनिमल्स होते हैं। इसके अलावा अनदर जो एक्सीटरी ऑर्गन्स होते हैं, सेल्स होते हैं, दैट इज फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिकोज ग्लैंड क्या होती है, पर डे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नर्वस सिस्टम, जो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। मंजू वंशिका, नो सर। वंशिका आपको नहीं सर। तो आज का लेक्चर यहीं पे क्लास यहीं पे एंड करते हैं। गुड नाइट। आई थिंक आपका एक टेस्ट बच रहा है मंजू, नेक्स्ट तो कौन से लेक्चर। चैप्टर का? एनिमल टिश्यू का टेस्ट नहीं हुआ आपका? हाँ सर, वो तो मतलब पूरा एक ही चैप्टर है ना, इसको मिला के भी साथ में। नहीं, हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे एनिमल टिश्यू को, इसको यस सर। ले लो सर, कब लोगे? आपको एक साथ देना है तो हम एक साथ ले लेंगे, नो डाउट, एक साथ ले लेंगे हम, इतने आप प्रिपेयर कर लो। ओके सर।